अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उसके बाद दुनिया की राजनीति में जो भूचाल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दो फोन कॉल जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और उसके बाद दुनिया में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, आज आपको ये देखना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले ये समझना चाहिए कि ट्रंप आखिर चीज क्या है, क्यों ट्रंप को लेकर इतना ज्यादा हंगामा है। तो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। पहले तो आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हवाले से। जिस पॉलिटिशियन या जिस प्रेसिडेंट के ऊपर आपने बिलीव किया था 2016 में, एंड यू रिमेन कमिटेड कि आप उनकी आइडियोलॉजी, थॉट, पॉलिटिकल जो उनकी जो एक्विन है, आपने उनको रीड किया, अंडरस्टैंड किया, और जब मुसलमानों के अंदर कोई भी अमेरिका के अंदर ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यू आर दी ओनली वन जिसे वाशिंगटन पोस्ट ने कहा द मुस्लिम गाय हु बिलीव्स इन ट्रंप, और वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी वहाँ पे पड़ी है। ये ट्रंप साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वार इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे। ये तो जनाब जुल्फकार अली भट्टो वाला काम हो गया ना, कि भट्टो साहब जब अवाम के साथ बात करते थे तो कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और जब इंडिया की तरफ मुंह करते थे तो कहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे। वो झंडा बाद में हमने लाल मस्जिद पे लगा दिया। अपने घर में झंडा लगा अच्छा, सवाल ये है कि अगर आप इंडिया से 1000 साल लड़ेंगे, जैसे कि भट्टो साहब क्या फरमाते थे, तो फिर आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते। और अगर रोटी कपड़ा और मकान देंगे तो फिर आप 1000 साल लड़ नहीं सकते। इंजेक्शन लग गया ना, रियासत मुस्लिम और हीरो हमारे यहाँ के मुकामी। अब हम जाएं किस तरह? अभी बच्ची मुझे कह रही थी पापा मैंने पाव भाजी खानी है। अच्छा। तो मैंने पाव भाजी का नाम ही पहली बार सुना कि ये होती क्या है। वो मेरी मिसेस ने मुझे बताया कि ये इंडियन डिश है, पाकिस्तानी कौम को और उसके साथ हिंदुस्तान में भी बसने वाले लोगों को। ठीक है, ये इन सब के लिए एक ही पैगाम है। क्या? हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और पाकिस्तान इस पर डिबेट कर रहा है कि अभी बांग्लादेश और हमारे यहाँ हिंदू को डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करेगा या नहीं। और दूसरी तरफ मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया है, और कॉल करके क्या बातचीत हुई है ये तो अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन उस कॉल के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी को भी फ़ोन नहीं किया सिवाय पीएम मोदी के। तो अभी जो पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। मुझे बताइए कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऑफिशियली मतलब ये अनाउंस हो गया है। क्या समझते हैं, कंट्रीज की या नेशंस की अगर बात करें, उनके कोई पर्सनल भी मफाद होते हैं या वो डिपेंड करता है कि उनकी नेशन को जो फायदा हो या उनके लोगों को जो फायदा हो, वो चीज उसको वो आगे प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हमें ये कहा जा रहा है कि जी ट्रंप बन गया तो पाकिस्तान के लिए वो ये कर देंगे, पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ट्रंप के हवाले से तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट के ट्रंप ने जीत जाना था। ठीक है, क्योंकि आप अवामी ख्वाहिश को दबा नहीं सकते। सीधी सी बात, जो रियासतें होती है ना, इनमें दोस्ती जो होती है वो बचपन की दोस्ती की तरह नहीं होती जो लोगों के दरमियान बचपन की दोस्ती होती है। ठीक है, ये मफादाती रिश्ते होते हैं। ठीक हो गया। और किसी रियासत की दूसरी रियासत के किसी फर्द के साथ ताल्लुक नहीं होता, मतलब इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान साहब से ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक है ट्रंप का। वो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी हमशीरा ने खुद कह दिया है कि ट्रंप हमारा बाप लगता है। हम तो हमारा तो बयान ही है कि अमेरिकी गुलामी खत्म करो। हम ये कैसे हालांकि ये बयान इमरान खान को खुद देना चाहिए था जब वो गिरफ्तार हुआ था, और जब वो अमेरिका में उसके लिए इसराइल में उसके लिए कॉलम लिखे जाने शुरू हुए, जब अमेरिका में उसके लिए जो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने जब उसके लिए करारदाद मंजूर की और वो उसके बाद अपने प्रेसिडेंट को खत लिखा, वही खत जो तो इमरान को उस वक्त कहना चाहिए था कि हम कोई गुलाम थोड़ी हैं। अच्छा। ये उस वक्त का जुमला था, मगर देर आए दुरुस्त आए, तो ये तो उनका अपना बयानिया भी नहीं है। क्योंकि अलीमा के बयान के बाद मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें ये भी सोच लेना चाहिए कि पीटीआई का बयानिया ये नहीं है कि ट्रंप उनकी कोई मदद करेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, पहला सवाल मैं आपसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये करता हूँ कि ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में बोला, उन्होंने बोला कि भाई मैं जब पावर में आऊंगा, तो वो आ गए, लेकिन ये स्पीच 2-3 दिन पहले कि पावर में आऊंगा तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है या जो मेरी कंट्री में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा और इन चीजों को मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्या समझते हैं बांग्लादेश के लिए अब ये मुश्किल वक्त स्टार्ट हो गया है कि मतलब जो ट्रंप की अगर गवर्नमेंट आ गई है तो बांग्लादेश के लिए कोई टफ टाइम हो गया स्टार्ट? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रंप को बांग्लादेश के हालात का इल्म नहीं है। अच्छा। या उसकी तारीख का इल्म नहीं। ठीक है। क्योंकि तकसीम के बावजूद भी 47 में तकसीम के बावजूद भी माइग्रेशन
मगरबी पाकिस्तान में हुई, पंजाब में हुई, ठीक है, बंगाल से हिंदू नहीं गया, ठीक है, बंगाल से हिंदू नहीं गया, बांग्लादेश से हिंदू नहीं गया, ठीक है। मशरकी पाकिस्तान से हिंदू नहीं गया, ठीक है। उसने वहीं रहा, वहीं सेटल रहा और इज्जत आबरू के साथ रहा और आज तक रह रहा था नहीं, लेकिन- और अब भी रह रहा। मगर ये जो चेंज आई है हाँ। उसके हवाले से मैं ये बात बिल्कुल कर दूं कि जब तब्दीली आती है और जो साबका रजीम होती है जब वो जाती है तो जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो नए लोग आए हैं ये इस्लामिस्ट भी हैं थोड़े से बांग्लादेश में, ठीक है। तो डेफिनेटली उनकी वजह से वहाँ कुछ ऐसे वाकयात हुए भी हैं, बिल्कुल हमने देखा मंदिर डिमोलिश और ये डिमोलिश किया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस पे इंडिया बांग्लादेशी गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है ये 1970 का या 1947 का पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। आज का बंगाली जो है वैसे तो बस 1757 से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने उसी जमाने में जंग प्लासी के बाद ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमतें कर ली थी, जिसकी वजह से बंगाली इस खित्ते में सबसे पहले अंग्रेजों के नजदीक हुए। ठीक है, तो आज का जो बंगाली है वो बड़ा बादशाहूर ठीक है है। और वो मजहबी हवाले से इस तरह नहीं सोचता ठीक जिस है। तरह हमारे लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे जैसे आपने definitely। बोला कि वो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हाँ, एक्सट्रीम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बट आई थिंक कि वो जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ठीक है है। वो उसे कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि रियासत जो है वो मजहबी नहीं है, ठीक है, वो उस तरह मजहबी नहीं है जिस तरह हमारी रियासत मजहबी है। पाकिस्तान हाँ, मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नहीं, वो काफी वो सेकुलर है, ठीक है। वो लिबरल है, वो रैशनलिस्ट हैं, ठीक है। वो यानी कि इंसानी ज़हन के साथ सोचते हैं, ठीक है, वो किसी नुक्ता नज़र के साथ नहीं, इंसान के साथ हैं और वो एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये बयानिया अगर उनका सामने आया है ट्रम्प का, तो मैं समझता हूँ कि ये वो बांग्लादेश की तारीख से वाकिफ नहीं है। वहाँ पे सदियों से ठीक है। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुओं ने वहाँ से माइग्रेशन नहीं की, ठीक हो वरना गया। साथ इंडिया से जा सकते थे, ठीक हो नहीं गया। गए। लेकिन अभी कुछ विजुअल सामने आए थे जब ये रजीम चेंज हुई बांग्लादेश में कि भाई जो बांग्लादेश के हिंदू थे वो ये कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई जो भी है वो लीगल वे से होगा, इलीगल वे से कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और क्या समझते हैं सर ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से, अगर इस खित्ते की बात करें खास तौर पे हम इंडिया पाकिस्तान और फिर चाइना एक अलग टॉपिक है, उसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया पाकिस्तान में किसको फायदा ज्यादा, किसको नुकसान हो सकता है, या दोनों के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अमेरिका की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे रिलेशन तो किसी के साथ कभी भी बेहतर नहीं रहे। हाँ, ये तो एक पॉइंट हमारे रिलेशन हमेशा वक्ती रहे हैं। है पाकिस्तान के। हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये बदकिस्मती है कि इन्होंने दूसरी रियासतों के साथ हुकूमती ताल्लुकात बनाए, ठीक है। रियासती ताल्लुक नहीं बनाया। रियासती ताल्लुक ये होता है कि एक गवर्नमेंट चली भी जाए तो रियासतों के दरमियान रिलेशन मजबूत रहते चलता हैं, रहे, वैसे ही चलता रहे। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बदकिस्मती है। इसके बरक्स अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट पॉलिसी है वो एक रहती वो है। एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो नए हुक्मरान भी आ जाए ना तो कुछ रियासती पॉलिसियाँ होती हैं जो वो वो same चलती है। रहती हैं, जो वो नई गवर्नमेंट होती है वो जो आवाम से वादे करके आई होती है वो उन पर अमल दरामद करती है, ठीक है। मगर जो आलमी रिलेशनिंग होती है उसे खराब नहीं होने देती। इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी हाँ, ऑलमोस्ट वैसी रहती है। वो वैसी रहती है उनकी, और उनका थिंक टैंक होता है, वो बैठ कर डिसाइड करता है सारा कुछ, और है। वो उनको उसके जो मुस्बत नताइज हैं उससे वो मुस्तफीद भी हुए हैं। और आज का जो इंडिया बना हुआ है ये ज़हन में रखिए, जो आज का इंडिया हमारे सामने है ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये उनकी policies ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। कि भाई कोई हमने कोई ये देखा कि अचानक जी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अभी खबर आ रही है IMF ने ये रिपोर्ट 2-3 दिन पहले दिया कि चौथी बड़ी बन जाएगा, ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं, देखें ये जब से कैमरा आया ना दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक तेजी से डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप और अनकरीब वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मुझे जो लग रहा है। और इसमें खामी थोड़ी सी हमारी है कि हमें थोड़ा लेट पता चला, मतलब हम मूवीज देखते थे या अपना मीडिया देखते थे और मीडिया पे यही बताया जाता था इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो लोग फुटपाथ पे सोते हैं। अब अचानक 5-6 साल से 8-10 से सोशल मीडिया आया तो हमें ये पता चलने लग पड़ा जी इंडिया तो आज इस चीज में भी आगे, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भी आगे, इंडिया इंडस्ट्री में भी आगे।